हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे 12th क्लास का हिंदी जो चैप्टर 9th का जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है सब का आंसर के साथ आपको बताएंगे। तो बिना कुछ देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, वाद विवाद समाज से। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, जीयनपुर। इसका आंसर ए होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रगीत और समाज। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर बी होगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका आंसर सी होगा, BHU। इसका आंसर सी होगा। छठा नंबर प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रबंध काव्य। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की हार की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किसका है? तो इसका आंसर ए होगा, केदारनाथ सिंह। इसका आंसर ए होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रबंध काव्य। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, साईं स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, मुक्ति बोध। इसका आंसर बी होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सच्चे अश्री में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही पानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो इसका आंसर ए होगा, शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? तो इसका आंसर सी होगा, निष्कव्य फकड़। इसका आंसर सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर बी होगा, 1971 ईस्वी में। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो इसका आंसर सी होगा, नागार्जुन। इसका आंसर सी होगा। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई? तो इसका आंसर डी होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, नामवर सिंह। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो इसका आंसर सी होगा, सी होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? तो इसका आंसर डी होगा, नामवर सिंह। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लगा चुका है, यह किस कविता की है? तो इसका आंसर बी होगा, गरम हथेली। 21 नंबर प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो इसका आंसर ए होगा, मुक्ति बोध। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 28 जुलाई 1927 को। इसका आंसर ए होगा।
अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर्षीय की है? तो इसका आंसर बी होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर्षीय को नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, तिरिक। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका आंसर डी होगा, निराला। अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं? तो इसका आंसर सी होगा, नामवर सिंह। अगला प्रश्न, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, निबंध। अगला प्रश्न, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पर। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे? तो इसका आंसर डी होगा, आलोचना त्रैमासिक के। इसका आंसर डी होगा, आलोचना या त्रैमासिक के। अगला प्रश्न है, कामायनी के कवि? तो इसका आंसर बी होगा, प्रसाद। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, लिरिक का पर्याय है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रगीत। इस प्रकार हमारा 31 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। 31 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को शुरू से देख लें और इसको याद कर लें, जो कि बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और भी आगे की पार्ट की ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।